Students, we have to study Rutherford's atomic model. The main postulates of this model are given as: first, the atom consists of a positively charged nucleus and vacant area around nucleus in which electrons move. Rutherford atomic model alpha particle scattering experiment के बेस पर दिया गया था. इसके मेन पोस्टुलेट्स दिए गए हैं. एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड वैकेंट एरिया अराउंड न्यूक्लियस. एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और वैकेंट एरिया अराउंड न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. मीन्स एटम में 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और सेकेंड है इसके अराउंड जो वैकेंट एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं. Second, in an atom, electrons move around nucleus in circular path, which are called orbits. किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं. उस पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है. द टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड ए सेंट्रल माइन्यूट डेंस रीजन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. एटम का जो टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वह उस एटम के सेंट्रल माइन्यूट डेंस रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. नेक्स्ट पोस्टुलेट्स: द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कीप इन The number of electron is equal to the number of protons, therefore an atom is electrically neutral. इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस. ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड रहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज वेयर एज न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज. तो ये रदरफोर्ड के मेन पोस्टुलेट थे. दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ध्यान दीजिएगा. अब इसके बाद हमको पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. This model explains the structure of an atom in a very simple way, but it suffers from the following drawbacks. First, this model was unable to explain the stability of an atom because an electron revolving around the nucleus gets attracted towards nucleus, because according to electromagnetic theory, a charged particle moving with very high speed loses energy continuously. Therefore, it comes nearer and nearer to nucleus due to attraction force of nucleus, and finally, it will fall in the nucleus in about 10 to the power minus 8 seconds. It means the existence of an atom is destroyed, but it does not happen because an atom is a stable system. In this way, this model was unable to explain the stability of an atom. Second drawback is that this model was unable to explain the arrangement of electrons around nucleus. Means it does not say anything about the arrangement of electrons in atom. These are the 2 major drawbacks of Rutherford's nuclear model of an atom.